नमस्कार प्यारे बच्चों, आज लेकर आई हूँ मौखिक अभिव्यक्ति और माध्यम के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की सूची। इंटरनेट पत्रकारिता क्या है, इसके स्वरूप और इतिहास पर प्रकाश डालिए। यह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, ये पूछा जाता है ज़्यादातर परीक्षाओं में। तो इंटरनेट पर समाचार पत्रों को प्रकाशित करना और समाचारों का आदान प्रदान करना ही इंटरनेट पत्रकारिता कहलाती है। इंटरनेट पर किसी भी रूप में समाचारों, लेखों, चर्चाओं, परिचर्चाओं, वाद विवादों, फीचर, झलकियों, डायरियों के माध्यम से अपने समय की धड़कनों को महसूस करना और दर्ज करना ही इंटरनेट पत्रकारिता है। प्रकाशन समूह और निजी कंपनियां इंटरनेट पत्रकारिता से जुड़ी हुई हैं। इंटरनेट पत्रकारिता सूचनाओं को तत्काल उपलब्ध कराता है। विश्व स्तर पर इंटरनेट पत्रकारिता इस समय तीसरे दौर में है। पहला दौर 1982 से 1992 यानी 1982 टू 1992 तक तथा दूसरा दौर था 1993 से 2001 तक चला और अब जो तीसरा दौर है 2002 से अब तक है। प्रारंभ में इंटरनेट का प्रयोग धरातल पर था। बड़े प्रकाशन समूह समाचार पत्रों की उपस्थिति सुपर इंफॉर्मेशन हाईवे पर चाहते थे। इस दौरान कुछ चर्चित कंपनियां जैसे AOL यानी अमेरिका ऑनलाइन सामने आई। यह दौर प्रयोगों का दौर था। वास्तव में इंटरनेट पत्रकारिता की शुरुआत 1983 से 2002 के बीच हुई। इस समय में तकनीकी स्तर पर इंटरनेट को बहुत विकास मिला। इसी बीच नई वेब भाषा HTML यानी हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज आई। इंटरनेट ईमेल आया। इंटरनेट एक्सप्लोरर और नेटस्केप नाम से ब्राउज़र ने इंटरनेट को सुविधा संपन्न और तेज़ रफ्तार बना दिया। न्यू मीडिया के नाम पर .com कंपनियां संपर्क में आई। इंटरनेट और .com चर्चा का विषय बन गए। इस प्रकार से 2002 के बीच अमेरिका के 5 लाख लोगों को .com की नौकरियों से धक्का लगा। विषय सामग्री और पर्याप्त आर्थिक आधार की कमी के कारण लगभग .com कंपनियां बंद हो गईं। बड़े प्रकाशन समूहों ने इस दौरान स्वयं को नहीं गिरने दिया। जनसंचार के क्षेत्र में चाहे परिस्थितियां जैसी भी हो, सूचनाओं के आदान प्रदान करने में इंटरनेट किसी से कम नहीं। इसका महत्व हमेशा बना ही रहेगा। वास्तव में इंटरनेट पत्रकारिता का 2002 में शुरू हुआ और तीसरा दौर ही वास्तविक अर्थों में टिकाऊ हो सकता है। के अलावा एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, रेडियो टेलीविज़न समाचारों की भाषा शैली में क्या अनिवार्य विशेषताएं होनी चाहिए। तो इसके लिए देखिए बेटा, अनिवार्य विशेषताएं हैं। सबसे पहले भाषा अति सरल होनी चाहिए। वाक्य छोटे, सीधे और स्पष्ट लिखे जाने चाहिए। भाषा में प्रवाहमयता होनी चाहिए। भ्रामक शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए, यानी कि जिन शब्दों को आसानी से नहीं समझ सके उनका उपयोग कम से कम करना चाहिए। तथा एवं, अथवा, एवं, किंतु, परंतु आदि शब्दों के प्रयोग से भी हमें बचना चाहिए। इनकी जगह या, लेकिन आदि शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। गैर जरूरी विशेषणों, सामासिक एवं तत्सम शब्दों, उपमाओं आदि का प्रयोग भी नहीं करना चाहिए। मुहावरों का भी कम से कम उपयोग करना चाहिए। एक वाक्य में एक ही बात कहनी चाहिए। वाक्यों में कुछ टूटता या छूटा हुआ प्रभाव नहीं होना चाहिए। प्रचलित एवं सहज शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। फिर समाचार लेखन से क्या तात्पर्य है। समाचार लेखन पत्रकारीय लेखन का जाना पहचाना रूप है। साधारणतः समाचार पत्रों में समाचार पूर्णकालिक और अंशकालिक पत्रकारों द्वारा लिखे जाते हैं, जिन्हें संवाददाता अथवा रिपोर्टर भी कहते हैं। समाचार पत्रों में प्रकाशित अधिकतर समाचारों के लिए एक विधि अपनाई जाती है। इन समाचारों में किसी भी समस्या, विचार या घटनाओं के महत्वपूर्ण तथ्य, सूचना और उससे संबंधित सारी जानकारी को आरंभ में वाक्य खंडों
में लिखा जाता है। इसके पश्चात वाक्य खंडों में से महत्वपूर्ण तथ्य और सूचना को प्रकाशित किया जाता है। इस प्रकार लिखे समाचार पाठकों तक पहुंचते हैं समाचार।